लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर परमेश्वर के वचन मनन में आप सब प्रियजनों का स्वागत करता हूं। आनंद की पत्री, फिलिपियों की पत्री, पिछले 3 वीडियोस में हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय हम देख चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, जब हम मनन करेंगे, तो मुख्य बातें जो इस अध्याय में पौलुस कहना चाहता है कि कुछ बातें जो उसके लिए लाभ की थी उसे वो हानि समझ रहा है, क्योंकि उसने कुछ नए मूल्यों को प्राप्त किया है। साथ ही साथ वो ये भी कहने की कोशिश करता है कि इस आत्मिक जीवन की इस दौड़ में कुछ बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वो इस बात से चिंतित है कि एक विश्वासी के जो आनंद जो प्रभु में उसे मिलता है, संसार की परिस्थितियां और यहां की अवस्थाएं वो आनंद उससे छीन सकती हैं, और वो आनंद निरंतर एक व्यक्ति के हृदय में बना रहे, पौलुस ये आशा करता है। इसलिए जब उस तीसरे अध्याय को हम शुरू करते हैं, उसके पहले वचन में पौलुस कहता है, निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार कहने में, लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। यानी पौलुस चाहता है कि वो जो आनंद हमने हासिल किया है प्रभु यीशु में, वो आनंद हमारे जीवन में बना रहे। परिस्थितियां और यहां की जो अवस्थाएं हैं वो हमसे उस आनंद को छीन सकती हैं। कई बार हम इस संसार की बातों में संलग्न हो जाते हैं, जो दिखने वाली बातें हैं और जो नहीं दिखने वाली बातें हैं उनके अंदर। कई बार हम अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने मान सम्मान पर, हमारी ख्याति पर, हमारी उपलब्धियों पर हम आनंद करना शुरू करते हैं। लेकिन पौलुस ये कहना चाहता है कि जब मसीह यीशु हमारे हृदय में है तो सच्चा आनंद वही है। क्योंकि जब हम इस संसार की बातों को देखते हैं तो संसार के रीति रिवाजों में और संसार की इस खूबसूरती में हम आनंदित होते हैं। इसलिए पौलुस उसके 20वें वचन में कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। ये जो फिलिपियों है वो एक वास्तव में रोमी बस्ती है, यानी रोम से दूर रोम जैसा ही। आज जब बच्चे लोग पीजी में रहते हैं, पढ़ने के लिए अलग अलग जाते हैं, तो हम देखा है होटल्स में, रेस्टोरेंट में लिखा रहता है घर के जैसा खाना, यानी घर में आप नहीं हैं लेकिन घर से दूर हैं। सो ये रोमी बस्ती वो रोम से दूर है लेकिन रोम की याद दिलाती है। यानी उस फिलिपियों में रहते हुए लोग रोम को स्मरण कर सकते हैं। इसलिए वहां पर वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है जिससे उन्हें रोम याद रहे। सो पौलुस जब कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम रहते इस पृथ्वी पर हैं लेकिन हमें याद स्वर्ग की आनी चाहिए और हम हमेशा उस उद्धारकर्ता का इंतजार करें। इसलिए पौलुस इस आनंद को हमारे जीवन में बने रहने के लिए विश्वासियों से आग्रह कर रहा है। अब हम इस वचन को जब हम मनन करते हैं, हम कई सारी बातों को देखते हैं। दूसरे वचन और तीसरे वचन में जब पौलुस कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो और काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पौलुस वहां 3 खास बातों को कहता है। कुत्तों से चौकस रहो। यहूदी लोग अन्य जातियों को कुत्ता कहकर बुलाते थे, लेकिन अब पौलुस उन रूढ़िवादी कट्टरपंथी यहूदियों की ओर मुखातिब होकर कहता है कि तुम जो
अपनी व्यवस्थाओं को महत्व देते हो, तुम कुत्तों के समान हो और बुरे काम करने वालों से और काट कूट करने वालों से, काट कूट करना यानी जो एक खतने की रीति जो यहूदियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उस पर वो घमंड करते थे, शरीर के एक खतने को। लेकिन पौलुस कहता है कि ये वास्तविक खतना शरीर का नहीं लेकिन हृदय का होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है, इस संसार की रीति रिवाजों पर, रूढ़िवादिताओं पर या धार्मिक अनुष्ठानों पर हमारा आनंद निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा वास्तविक आनंद उस प्रभु पर होना चाहिए। तीसरे वचन को फिर से जब हम देखते हैं, क्योंकि खतने वाले तो हम हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर घमंड नहीं करते। यानी पौलुस के लिए घमंड करने की अगर कोई बात है तो वो मसीह यीशु है, और वो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करते हैं। वो मसीह यीशु पर ही घमंड करते हैं, अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करते, और उनका भरोसा भी अपने शरीर पर नहीं है। अगर पौलुस घमंड की बातों को कहे, लाभ की बातों को करना चाहे, तो पौलुस क्या कहता है? मैं भी शरीर पर घमंड कर सकता हूं, क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार एक यहूदी बालक का 8वें दिन खतना होना चाहिए। 8वें दिन विधि के रीति से उसका खतना हुआ। वो इस्राएल के वंश का है, इस्राएल के वंश का है, बिन्यामीन के गोत्र का है। इस्राएल का पहला राजा जो शाऊल है वो बिन्यामीन के गोत्र का है। बड़े घमंड की बात है, बिन्यामीन का गोत्र का हूं मैं, इब्रानियों में इब्रानी हूं। यानी ना तो मेरी माता ना तो मेरे पिता किसी अन्य जाति से हैं, मेरे माता पिता दोनों इब्रानी हैं। व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, यानी पौलुस उस धार्मिकता के विषय में कहता है मैं फरीसी हूं, क्योंकि ये फरीसी व्यवस्था को पालन करते हुए धार्मिकता को हासिल करने की कोशिश करते थे। तो ये कुछ बातें हैं पौलुस के जीवन की जो उसके लिए लाभ की बातें थी, जिस पर वो घमंड कर सकता था। वो कहता है मैं कलीसिया का सताने वाला था और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में निर्दोष था। पूरे विवेक से कहता है मैंने धार्मिकता को हासिल किया था, उस धार्मिकता को उस व्यवस्था की रीति से हासिल किया था। मैं निर्दोष पाया जाता हूं व्यवस्था के चश्मे से, अगर आप मुझे देखेंगे। लेकिन पौलुस जब कुछ नए मूल्यों को प्राप्त करता है तो वो 7वें वचन में देखिए क्या कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मसीह के कारण मैंने हानि समझ लिया। ओ कितनी उत्तम बात है। आज संसार में हम बहुत से मसीही लोगों को देखते हैं जो घमंड करते हैं अपने परिवार पर, घमंड करते हैं अपनी प्रतिष्ठा पर, घमंड करते हैं अपने खानदान की रीति रिवाजों पर। हम 50 साल से हैं, हमारे परदादा कौन थे, इन सब बातों पर घमंड करते हैं। लेकिन पौलुस कहता है अगर घमंड करने के लिए किसी के पास अगर कुछ है तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो सब मैंने हानि समझ लिया। कारण क्या है? मैंने यीशु को पहचान लिया। अब मेरा रिश्ता यीशु के साथ, उस धार्मिकता को मैंने हासिल किया, उस मसीह का ज्ञान मेरे जीवन में आया, और जब से मैंने उसको पाया है, मैंने इस संसार की जो धन दौलत थी वो सब हानि समझ लिया। 9वें वचन में अपनी उन बातों के विषय में पौलुस कहता है कि मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं कि मसीह को प्राप्त कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात है प्रियो। वास्तविक आनंद इस संसार में नहीं, मसीह में आता है। और जब हमारा फोकस, जब हमारा दृष्टिकोण वो क्रूस बन जाता है, हम आनंद की उस अनुभूति को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं। फिर आपके उस आनंद को परिस्थितियां नहीं चुरा सकती, लोग नहीं चुरा सकते, अवस्थाएं नहीं चुरा सकती। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस क्रूस पर
आनंदित रहते हैं। और पौलुस कहता है उस 10 और 11 वचन में कि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। यानी मसीह के उस प्रेम को, मसीह के उस ज्ञान को जब उसने हासिल किया, अब वो मसीह के दुखों को भी सहभागी होना चाहता है। यानी वो मसीह में संतुष्ट है, पूरी तौर से संतुष्ट है, यहां तक कि उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को भी अपने जीवन में वो देखना चाहता है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, 12 से लेकर 16 तक वचन को जब हम पढ़ते हैं, कुछ 5 बातों को पौलुस कहता है। पहली बात पौलुस कहता है, मैं संतुष्ट नहीं हूं अपने आप में। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। मसीह में मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, लेकिन जब मेरे जीवन को देखता हूं मैं असंतुष्ट हूं। प्रियो, हमारी आत्मिक असंतुष्टि हमें मसीह में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब एक एथलीट अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, ओलंपिक में फर्स्ट आता है, वो शांत नहीं बैठता, लेकिन उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। एक पोल वॉल्टर थे, सर्गेई बबूका, उन्होंने अपने विश्व रिकॉर्ड को 54 बार तोड़ा, क्योंकि हर बार जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो अपने आप में संतुष्ट नहीं थे, डिससैटिस्फाइड थे। इस बात ने उन्हें प्रेरित किया कि वो नया विश्व रिकॉर्ड बनाए। पौलुस मसीह को जब देखता है वो संतुष्ट है, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को पाना चाहता है, उसके दुखों में सहभागी होना चाहता है। लेकिन जब पौलुस अपने आप को देखता है वो असंतुष्ट है। आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आप असंतुष्ट हैं आप आगे बढ़ सकते हैं। असंतुष्टि क्या है? अगर आप 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आप ये सोचिए मैं और कर सकता हूं। आप थोड़ा वचन पढ़ते हैं, आप ये सोचिए मैं अभी और कर सकता हूं। और ये बातें आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको प्रोत्साहन देंगी। उसके 13 ही वचन में हम पढ़ते हैं, मैं एक काम करता हूं, आई डू वन थिंग। क्या है एक काम? आज हम बहुत काम करने की कोशिश करते हैं, पौलुस लेकिन कहता है एक काम करता हूं। परमेश्वर के वचन में बहुत सी बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति से कहा, मरकुस 10:21 में, तुझ में एक बात की कमी है। लूका 10:42 में मार्था से कहा, तू एक बात में पिछड़ रही है। यूहन्ना 9:25 में वो अंधा व्यक्ति यहूदियों से कहता है, मैं एक बात जानता हूं। और भजन संहिता 27 उसके 4 वचन को जब आप देखेंगे, वहां भी हम देखते हैं, एक बात मैं चाहता हूं। व्हाट इज योर वन थिंग? आपकी एक बात कौन सी है? जब हम डीएल मूडी के बारे में पढ़ते हैं, डीएल मूडी संडे स्कूल के अध्यापक थे, वाईएमसीए के वर्कर थे, वो इवांजेलिकल मीटिंग्स में शामिल होते थे, बहुत सारी कलीसिया की गतिविधियों में शामिल होते थे। लेकिन 8 अक्टूबर 1871 में शिकागो, उस फायर जो एक आग थी, उस आग ने इनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने कहा, अब से मैं सब काम नहीं, एक काम करूंगा। पौलुस क्या कह रहा है? मैं सब कुछ भूलकर एक काम करता हूं। आपका वो एक काम कौन सा है? एक कहावत है, ट्रेड ऑफ ऑल थिंग्स बट मास्टर ऑफ नन। हर काम को कर सकते हैं, लेकिन एक काम परिपक्वता के साथ, सिद्धता के साथ नहीं कर सकते। आप अपने एक काम को देखिए, वो क्या है। फिर पौलुस कहता है कि मैं एक डायरेक्शन की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस क्या कह रहा है? मुझे एक बात मालूम है, मैं एक काम करता हूं, और एक काम को करते हुए वो कहता है, जो पीछे भूल गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूं। अगर हमें लक्ष्य ही नहीं मालूम है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने कभी फुटबॉल देखा है बिना गोल पोस्ट के? कभी क्रिकेट देखा है बिना विकेट के? अगर लक्ष्य नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य वो यीशु मसीह का आगमन है, उसकी ओर देखकर आगे बढ़िए। और उसके 14 वचन में एक बात कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आई रन, आई प्रेस, मैं डिटरमिन्ड हूं, मुझे दृढ़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस दौड़ से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे परिस्थितियां बदल नहीं सकती, मैं आगे ही बढ़ूंगा।
और 15-16 वचन में एक डिसिप्लिन के बारे में पौलुस कहता है। 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले, उस रूल को फॉलो करते हुए। यानी पौलुस क्या कहने की कोशिश करता है, मैं अपने आत्मिक जीवन से असंतुष्ट हूं, लेकिन मैं अब एक काम करता हूं, मैं आगे को देखकर लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं और मैं दृढ़ निश्चय हूं कि मैं उसे पाकर रहूंगा, उस अनुशासन में जो परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है। और पौलुस इन बातों को कहते हुए जब आगे बढ़ रहा है, वो कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हमारा वास्तविक आनंद इस संसार में नहीं है, हमारा वास्तविक आनंद वो है जब हम मसीह के साथ मिलेंगे। क्या आप उस सच्चे आनंद को पौलुस के साथ अनुभव कर सकते हैं? कारागृह के अंदर बैठा हुआ पौलुस कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। और उसका कारण क्या है? एकल मन मसीह यीशु में, एक ही विचार मसीह यीशु का, उस स्वर्ग देश का। और जब हम ऐसे विचार के साथ हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं, हम इस संसार में रहते हुए आनंद को अनुभव कर सकते हैं। हमारा आनंद किसी संसार की चीजों पर आधारित नहीं, क्योंकि चीजें टूट जाती हैं, हमारा आनंद भी खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा वास्तविक आनंद उस मसीह में हो, उस क्रूस पर हो, और वो आनंद आपसे कोई छीनने ना पाए। इसलिए पौलुस उस पहले वचन में ही कहता है, यह बातें मुझे बार बार लिखने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि पौलुस चाहता है कि हम बार बार उसे समझें और उस आनंद को हम सुरक्षित रखें अपने हृदय में। हम परिस्थितियों के वश में, लोगों के वश में ना रहें, लेकिन हम क्रूस के वश में रहें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं इस अध्याय के लिए, जहां पर पौलुस ये सिखा रहा है कुछ लाभ की बातें हानि में कैसे बदल गईं जब उसने मसीह के ज्ञान को प्राप्त किया। अब वो एक काम कर रहा है, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ रहा है, दृढ़ निष्ठा के साथ में, उस अनुशासन के साथ में, अपने आप में असंतुष्ट होते हुए। और वो चाहता है कि हम उस मसीह के उद्धारकर्ता की बाट जोते रहें, जो शीघ्र हमें लेने आने वाला है। प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले हर एक प्रियजन के ऊपर अपने उस महान आनंद को आप प्रकट कीजिए, जो काल्वरी के क्रूस से उत्पन्न हुआ है। उनके जीवन में अपनी असीम शांति को आप प्रकट कर। धन्यवाद हो, आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। अगर आप इन वचनों से आशीषित हैं, आप इन वचनों को औरों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।